कक्षा 10वीं के अध्याय 3 ऊष्मा और ताप से संबंधित यह तीसरा वीडियो है। इसमें हम ऊष्मा के प्रभावों के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऊष्मा के प्रभाव। विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने या घटाने के लिए इसके इकाई द्रव्यमान द्वारा ली गई या निकाली गई ऊष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र S बराबर Q बटा M गुणित डेल्टा T है, जहाँ S पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, Q पदार्थ द्वारा ली गई या निकाली गई ऊष्मा की मात्रा तथा डेल्टा T ताप में वृद्धि या कमी है। इसका SI मात्रक कैलोरी प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है उसे गर्म करने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को गर्म करने पर वह ऊष्मा अवशोषित करती है और उसका ताप बढ़ता है। ठंडे होने की प्रक्रिया में वस्तु से ऊष्मा बाहर निकलती है और उसका ताप घटता है। भिन्न भिन्न पदार्थों वाली समान द्रव्यमान की वस्तुओं को समान ताप तक गर्म करने के लिए भिन्न भिन्न ऊष्मा देनी पड़ती है। अर्थात वस्तु द्वारा ली गई या दी गई ऊष्मा 3 कारकों पर निर्भर करती है: वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन और वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर। वस्तु द्वारा ली गई या दी गई ऊष्मा उसके द्रव्यमान के समानुपातिक होती है। वस्तु द्वारा ली गई या दी गई ऊष्मा उसके ताप में हुए परिवर्तन के समानुपातिक होती है। अर्थात यदि वस्तु द्वारा ली गई या दी गई ऊष्मा को Q से प्रदर्शित करें तो Q समानुपातिक होगा M गुणित डेल्टा T के, जहाँ M वस्तु का द्रव्यमान है और डेल्टा T वस्तु के ताप में परिवर्तन है। अतः Q बराबर होगा M गुणित S गुणित डेल्टा T। यहाँ पर S एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। अर्थात S बराबर Q बटा M गुणित डेल्टा T होगा। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि M बराबर 1, डेल्टा T बराबर 1 हो तो S बराबर Q होगा। अर्थात पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि कर सके। ऊष्मा धारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक है। यदि वस्तु का द्रव्यमान M तथा विशिष्ट ऊष्मा S है, तब ऊष्मा धारिता बराबर द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा है। अर्थात ऊष्मा धारिता बराबर M गुणित S है। ऊष्मा धारिता का मात्रक जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तापीय साम्य या साम्य ताप वस्तु की वह अवस्था है जब वह अपने आसपास के वातावरण से न तो ऊष्मा ग्रहण करती है और न ही आसपास के वातावरण को ऊष्मा देती है। अर्थात वह एक समान ताप पर बनी रहती है। साम्य ताप को समझने के लिए हमने एक उदाहरण लिया है। यहाँ पर हमने 2 बाल्टियों में पानी लिया है। एक बाल्टी के पानी का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात वह गर्म पानी है, और दूसरी बाल्टी का पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात वह ठंडा पानी है। अब हम एक तीसरी बाल्टी में 1 लीटर गर्म पानी और 1 लीटर ठंडा पानी मिलाते हैं और देखते हैं कि मिश्रण का ताप क्या होगा। यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होगी, अर्थात S1 बराबर S2 बराबर S होगा। यदि मिश्रण का ताप T मान लिया जाए तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर होगी M1 गुणित S1 गुणित ताप में कमी। यहाँ पर M1 व S1 गर्म पानी का द्रव्यमान व उसकी विशिष्ट ऊष्मा है। T1 इस गर्म पानी का प्रारंभिक ताप है। अतः गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर होगी M1 S1 गुणित T1 माइनस T। इसी प्रकार ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर होगी M2 गुणित S2 गुणित ताप में वृद्धि के, जो कि बराबर होगी M2 गुणित S2 गुणित T माइनस T2। यहाँ पर T2 ठंडी वस्तु का प्रारंभिक ताप है, अर्थात साम्य ताप T बराबर होगा M1 गुणित T1 प्लस M2 गुणित T2 बटा M1 प्लस M2। इन सभी राशियों के दिए गए मान को रखने पर हमें मिश्रण का साम्य ताप 50 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। अर्थात हमने देखा कि साम्य ताप वह तापमान है जो ना ही गर्म पानी के तापमान के बराबर है और ना ही ठंडे पानी के तापमान के बराबर है।
आपने देखा होगा कि कांच के ग्लास में यदि गर्म पानी डाला जाए तो कभी कभी वह ग्लास चटक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ग्लास का अंदरूनी भाग गर्म पानी से ऊष्मा ग्रहण करता है और फैल जाता है, जबकि बाहर का भाग नहीं फैलता। इसे ही ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ठोस पदार्थों में ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार से होता है: रेखीय प्रसार के रूप में, क्षेत्रीय प्रसार के रूप में और आयतन प्रसार के रूप में। जब ऊष्मा के कारण वस्तु की लंबाई में प्रसार होता है तो उसे रेखीय प्रसार कहते हैं। जब उसके क्षेत्रफल में प्रसार होता है तो उसे क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं, और जब उसके आयतन में प्रसार होता है तो उसे आयतन प्रसार कहते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार है जो वस्तु की इकाई लंबी छड़ में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर होता है। रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अल्फा बराबर लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप में वृद्धि। अल्फा बराबर डेल्टा एल बटा एल गुणित डेल्टा टी, जहाँ पर डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि है और डेल्टा टी ताप में वृद्धि को दर्शाता है। अर्थात डेल्टा एल बराबर अल्फा गुणित एल इंटू डेल्टा टी होगा। लंबाई में वृद्धि बराबर गुणांक गुणित प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप में वृद्धि होता है। अल्फा का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार है जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर होता है। इसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। बीटा बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित ताप में वृद्धि के बराबर होता है। बीटा बराबर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी है, अर्थात डेल्टा ए बराबर बीटा गुणित ए इंटू डेल्टा टी है। डेल्टा ए क्षेत्रफल में वृद्धि है। क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक गुणित प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित ताप में वृद्धि है। बीटा का मात्रक भी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बीटा अर्थात क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा के दुगना होता है, अर्थात बीटा बराबर 2 अल्फा होता है। आयतन प्रसार गुणांक किसी वस्तु के आयतन में वह प्रसार है जो वस्तु के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर होता है। इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। आयतन प्रसार गुणांक बराबर आयतन में वृद्धि बटा प्रारंभिक आयतन गुणित ताप में वृद्धि है, अर्थात गामा बराबर डेल्टा वी बटे वी गुणित डेल्टा टी होता है। यहाँ पर डेल्टा वी आयतन में वृद्धि और डेल्टा टी ताप में वृद्धि है, जबकि वी प्रारंभिक आयतन है। आयतन में वृद्धि बराबर आयतन प्रसार गुणांक गुणित प्रारंभिक आयतन गुणित ताप में वृद्धि है। गामा का मात्रक भी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का तिगुना होता है, अर्थात अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 3 गामा होता है।